हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एजुकेशन 2.0 में। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, मैं आज आपको क्यूब पढ़ाने वाला हूं, यानी कि 1 से 100 तक का क्यूब निकालने का एक बेहद ही आसान ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। तो वो जो ट्रिक है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, 8 मिनट का वो वीडियो है। आप जाकर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में क्यूब वीडियो के नाम से उसका लिंक मैं डाल दूंगा, ऊपर ही रहेगा, आप देख लीजिएगा। बट उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा उससे ज़्यादा। वो तो उनके लिए था जो बहुत कम टाइम अपना यूट्यूब पे देना चाहते हैं, उनके लिए वो वीडियो बनाए हैं। यहाँ पे मैं आपका उसका विस्तृत रूप, कैसे वो ट्रिक आया, कहाँ से आया, कैसे आया, उसके साथ साथ इर्द गिर्द की जितनी भी मेथड ट्रिक है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए यहाँ पे आप लोग ध्यान से पढ़िए, देखिए। आज जो भैया कम टाइम देना चाहते हैं तो वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। देखिए, ये क्यूब वीडियो के लिए, ये क्यूब मेथड के लिए, यानी कि क्यूब निकालने के लिए आपको 1 से 9 तक का क्यूब याद रहना चाहिए। ठीक है ना, इसको तो याद रखना पड़ेगा आपको, 1 से 9 तक का क्यूब। तो मैं यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ, जिनको नहीं याद होगा वो जान जाएंगे। 1 का क्यूब 1 होता है, और जो 2 का क्यूब होता है भैया वो कितना होता है, 8 होता है। और जो 3 का क्यूब होता है वो कितना होता है, आपका 9 होता है। उसके बाद आपका जो 4 का क्यूब होता है वो आपका 64 होता है, 64। और जो 5 का क्यूब होता है वो आपका 125 होता है, 125 होता है। उसी प्रकार जो 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब वो आपका 216 होता है। और जो 7 का क्यूब होता है वो आपका 343 होता है, 343। और जो 8 का क्यूब होता है वो आपका 512 होता है, 512। और जो 9 का क्यूब होता है वो आपका 729 होता है, 729। और जो 10 का क्यूब होता है मेरे प्यारे फ्रेंड्स वो 1000 होता है। ठीक है, तो इन सारे क्यूबों को आप याद रखिए। कम से कम मिनिमम 30 तक आपको क्यूब याद रहना चाहिए, क्योंकि आप यदि एंट्रेंस की तैयारी करते हैं तो, नहीं तो अन्यथा तो कोई बात नहीं है। आइए हम लोग क्यूब पढ़ते हैं, क्यूब का मेथड सीखते हैं। देखिए, क्यूब हम आपको बताने वाले हैं। क्यूब यदि यहाँ पे आप पढ़ते हैं तो क्यूब से कोई दिक्कत नहीं होगा आज के बाद आपको, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना, आप ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। देखिए, इसमें मैं आपको 4 मेथड पढ़ाऊंगा, यानी कि 4 टाइप पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, 4 टाइप में लास्ट जो 4th टाइप होगा उसमें आपका ब्रह्मास्त्र होगा। यदि आपको ये नहीं भी समझ में आता है, यदि इसका ट्रिक आपको नहीं भी याद होता है, अगर ये वाला ट्रिक आप याद कर लेंगे तो एकदम नो डाउट, एकदम उसी ट्रिक को याद रखिएगा, आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको, जो भैया पढ़ना चाहता है, जो जानना चाहते हैं, जिसके अंदर इच्छा है, वो इस चीज़ को पढ़ सकता है। ठीक है, चलिए देखिए, फर्स्ट जो टाइप है, यानी कि टाइप फर्स्ट, वो टाइप फर्स्ट में यानी कि पहला जो लेटर रहेगा, जो 2 डिजिट का रहता है, 1 से 100 के बीच में 2 ही डिजिट आएगा। तो 2 डिजिट में आपका पहला जो डिजिट होगा वो 1, और दूसरा डिजिट कोई भी हो सकता है 1 से 9 तक। अगर इसका क्यूब निकालना है तो इसके लिए आपका सूत्र होता है 1, उसके बाद a, फिर उसके बाद a स्क्वायर, और उसके बाद a क्यूब। इन्हीं दोनों का डबल करके लिख देंगे 2a, और इसका डबल करेंगे तो 2a स्क्वायर। उसके बाद इसको क्या करेंगे भैया, जोड़ देंगे। ठीक है ना, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो उसका क्यूब आ जाता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं, बेहद शानदार ये ट्रिक है। तो मान लीजिए कि सपोज दैट हम एक रेंडमली नंबर उठा लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि इसमें हम लोग जानेंगे कि किसी भी डिजिट के पहले 1 होगा तो उसके लिए क्यूब क्या होगा। यानी कि यहाँ से आपको मालूम होना चाहिए कि अगर 2 डिजिट में 1 है तो यानी कि वो 11 से और 19 तक ही संख्या हो सकता है, 11 से 19 तक। उसके बाद भैया 2 डिजिट, 3 डिजिट, 2 डिजिट में लेना चाहते तो ऊपर क्या आएगा, 2 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 1 आएगा, इसे मतलब 21, 22, 23, 24, 25। उसके बाद 31, 32, 33। तो पहला डिजिट कहाँ 1 आ रहा है, 3 आ जा रहेगा, पहला डिजिट 2 आ जाएगा, पहला डिजिट 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार नहीं, आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे तो अच्छी बात है। तो हम मान लेते हैं ऐसे, इसका ले लें एक डिजिट, कितना, 14 का क्यूब। ठीक है ना, 14 का क्यूब। अब 14 का क्यूब हम निकालते हैं। देखिए, यानी कि पहला डिजिट 1 है तो पहले 1 लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, 4, तो 4 और 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। और उसके बाद 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होता है भैया, 64। देख लीजिएगा, उधर लिखाया हूँ, 4 का क्यूब 64। उसके बाद इसका डबल करेंगे तो 8, और इसका डबल करेंगे तो 32। इसका जोड़ना बेहद आसान है, यदि आप सीखते हैं ढंग से तो सीख ले जाएंगे। देखिएगा, थोड़ा सा ढंग से, थोड़ा सा क्रिटिकल है ये मामला, फंस सकता है यदि नहीं ध्यान देंगे तो।
यानी कि सबसे पहले देखिए पहली लाइन हम जोड़ेंगे और उसके बाद की जो लाइन होगी उसको जोड़कर आगे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा। पहला 4 तो 4 लिख लेंगे, उसके बाद 6 को कहाँ शिफ्ट कर देंगे आगे, इसको जोड़ेंगे पहली लाइन को, जोड़कर लिख लेंगे आगे 6 6 12 और 12 2 14, 14 को 4, ठीक है। उसके बाद जो ये 14 को 4 और कैरी 1 बचा यहाँ पे डाल देंगे और 1 डालने के बाद इसको जोड़ लेंगे तो 3 2 5, तो 5 को कहाँ लिखेंगे आगे शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, तो 5 4 9 और 9 और 8 कितना होता है 17, 9 8 17 को 7 और कैरी 1, तो कैरी 1 यहाँ पे आ जाएगा तो 1 1 2, यानी कि भैया ये आपका क्या हुआ 2744। ये क्यूब हुआ किसका 14 का, ठीक है ना, किसका क्यूब हुआ 14 का क्यूब हुआ। यानी कि इसको मैं अब रफ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और देखते रहिएगा। चलिए एक रेंडमली और नंबर कोई उठा लेता हूँ, ठीक है ना, 19 ही उठा लेता हूँ, 19 का क्यूब दिखाता हूँ आपको। 19 का क्यूब, तो 19 का क्यूब आप देखिएगा ध्यान से थोड़ा, पहले हम 1 लिखेंगे, उसके बाद ए लिखेंगे तो ए की जगह पे 9 तो 9, उसके बाद ए स्क्वायर तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 729, ध्यान दीजिएगा पीछे लिखा है वो देख लीजिएगा 729, और उसके बाद नहीं ए स्क्वायर में लिखना है 99 81, और उसके बाद क्यू तो 729, ठीक है 729। चलिए अब देखिए आइए इसका हमें दोगुना करता हूं, तो 9 का दोगुना कितना होता है 18, 81 का दोगुना कितना होता है 162, कितना होता है 162। उसके बाद इसको मैं जोड़ूंगा, जोड़ने का कलाकारी यदि कोई सीख गया बंदा फिर उसके लिए ट्रिक आसान हो जाता है। देखिए 9 लिख लेंगे, उसके बाद जो इसके आगे वाला डिजिट है उसको शिफ्ट कर देंगे आगे, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो इसके नीचे कुछ है नहीं कि जोड़कर लिखेंगे, इसके भी नीचे कुछ नहीं है, यानी कि 72 का 72 ऐसे उतरेगा और इसको आगे ऐसे शिफ्ट कर देंगे, तो 2 2 4 1 5, तो 5 को यहाँ पे लिखेंगे। देखिए ये जो अलग अलग मैं डिजिट लिखा हूँ इसमें का पहली जो लाइन है उसको मैं जोड़ के लिख लूँगा और उसके बाद जो बचता है उसको जोड़ के आगे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं, तो इसको जोड़ोगे तो देखो इधर से 1 उठाकर इधर डाल दीजिए, तो 8 8 16 और 16 और 5 16 5, देखिए 6 नहीं रहा 5 रहा, ध्यान से देखिएगा। ये 8 और 7 जोड़ेंगे तो कितना 8 7 जोड़ेंगे तो 15, ठीक है ना, 8 7 जोड़ेंगे तो 15, अब 15 6 कितना होता है 21, तो 21 को 1 सॉरी यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। और लिखने के बाद ये देखिए 21 को 1 कैरी 2, तो कैरी 2 यहाँ पे जुटेगा, 2 1 3, तो 3 यहाँ पे लिखकर और इसको क्या करूँगा यहाँ पे आगे शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आगे शिफ्ट करने के बाद इसको मैं जोड़कर लिख देता हूँ, यहाँ का मैं जोड़कर यहाँ पे लिख चुका हूँ। अब इसमें का एक डिजिट पहले लाइन वाला रो जोड़कर यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हो गया 9 और 9 18, तो 18 हो गया, चाहे 9 1 10 10 1 8 18, तो 18 को 8 और कैरी 1, तो कैरी 1 यहाँ पे आ गया, 3 1 4 4 1 5, तो 5 कहाँ पे आएगा 5 इसके आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना, तो आ जाएगा 5 1 6, यानी कि इसका आया 19 का क्यूब कितना 6859, कितना आया 6859, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा 19 का ये क्यूब है। मैं अब आपको अगला मेथड बताता हूँ, अगला इसका ट्रिक बताता हूँ। यदि सपोज दैट मान लीजिए कि मैं तो यहाँ से आपका पहला डिजिट यदि पहला अंक आपका क्या रहता है 1 रहता है, तब इसके लिए 2 डिजिट में यदि यही पलट के आ जाए ऐसे, यानी कि इधर ये वाला 1 हो जाए और इधर की संख्या अब कोई भी रहे, तो इसके लिए मेथड क्या होगा, इसके लिए ट्रिक क्या होगा, अब जो इधर मैं आपको लिखाया हूँ ट्रिक वही पलट जाता है, यानी कि इधर से 1 लिखेंगे, इसको a लिखेंगे, फिर यहाँ पे a स्क्वायर लिखेंगे, फिर यहाँ पे a क्यूब लिखेंगे। उस वाले में आप ध्यान दीजिएगा कि ये इधर से था ऐसे, ये इधर था ऐसे गया था, अब ये पलटा तो इसको पलट देंगे। याद करने का ये मेथड है, याद रखिएगा, इस तरह याद रहेगा। अब इसी प्रकार मैं इसमें अब कोई भी नंबर ले लेते हैं, देखिए तो कोई भी नंबर में कौन आएगा, या एक जिसके लास्ट में किसके होगा, या तो 21 या तो 11 या तो आपका 2 डिजिट में या तो 41 या तो 61 या तो आपका 71 81 91, यही तो होगा एक डिजिट जिसके लास्ट में होगा 2 डिजिट में, तो आप समझ गए होंगे। तो अब हम ले लेते हैं इसे 63 देखिए सॉरी 61 का क्यूब, रात ज़्यादा हो गया है, नींद आ रही है, ठीक है ना, आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, 2 बज रहा है इस समय। चलिए देखिए ये 61 का क्यूब निकाल रहा हूँ, तो 61 का क्यूब निकालूंगा तो बताइए कैसे, ये 1 यहाँ पे लिख दूंगा, फिर उसके बाद 6 की जगह पे क्या लिखूंगा a लिखूंगा,
ठीक है, सॉरी ए की जगह पे क्या लिखूंगा 6 लिखूंगा, फिर ए स्क्वायर तो क्या लिखूंगा 6 का स्क्वायर 6 6 का 36, और उसके बाद 6 का क्यूब कितना होता है भैया, 6 का क्यूब 216 होता है, तो 216 लिख लेंगे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे 6 का क्यूब 216, तो 216 लिख लिए। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि इसको डबल करके और उसके बाद जोड़ लेंगे, तो डबल इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 12, इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 72, 36 दूना के क्या होता है 72 होता है। उसके बाद इसको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ने में कलाकारी बार बार मैं बता रहा हूँ, यहाँ से 1 जोड़ लिए, यहाँ से 6 2 8 जोड़ लिए, ये 1 शिफ्ट होकर यहाँ पे चला आएगा, तो आपका ये हो जाए 6 1 7 7 2 9, तो 9 आपका इसका एक डिजिट ये जुड़ कर आ गया, और उसके बाद ये 7 3 10, तो 10 को मैं क्या करूँगा पूरा 10 लिखकर यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, जोड़ के। तो अब इसको जोड़िएगा तो 6 आ जाएगा, और उसके बाद जब इसको जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि सर जी ये तो कहते कि एक रो का एक ही लाइन बस एक ही अंक लिखना है, ये आगे वाला आगे, तो अब इसके आगे तो कोई डिजिट है नहीं, तो ये कहाँ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा आगे सामने, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग 71 का लेकर 71 का लेकर 81 का लेकर 91 का लेकर इसी तरह देखिएगा आप लोगों का आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक। चलिए आइए अब मैं आपको नेक्स्ट, ये देखिए ये सेकेंड मेथड था, ठीक है ना, ये यहाँ का सेकेंड टाइप था, टाइप सेकेंड था, ये क्या था भैया टाइप सेकेंड। अब टाइप थर्ड ले रहा हूँ, ठीक है ना, टाइप थर्ड में देखिए क्या होगा। टाइप थर्ड में ये यदि संख्या समान हो जाए, है ना, समान हो जाए, यानी कि यहाँ पे यदि ये 1 है तो यहाँ पे भी 1, यदि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2, यानी कि 22 22, 11 11, 33 33, 44 44, 55 55, 66 66, 77 77, जैसे ऐसे रहेगा 7 7, मतलब 77 77। मैं डबल बोल रहा हूँ तो इससे घबराइएगा मत, वही मेरे बोलने का तात्पर्य यही है कि जैसे 77 रहेगा, फिर 8 8 88 रहेगा, ऐसे 9 9 यानी कि 99 रहेगा, ठीक है ना, आप समझ पा रहे होंगे। तो ये अगर ऐसे रहता है अंक तो कैसे होगा, देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। बात यहाँ से है कि आप मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलना चाहता हूँ उस चीज़ को समझिएगा, ठीक है ना, हाँ ज़्यादा मत सोचिएगा। अब मैं कोई रेंडमली नंबर उठाता हूँ जिसका 22 का क्या क्यूब, तो 22 का क्यूब लेने के बाद मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 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 जोड़ेंगे तो 16, जोड़ेंगे तो डबल करेंगे तो 16, उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 8, उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 कितना होता है 14, 14 को 4, उसके बाद देखिए 8 6 14, 14 को 4, और कैरी 1 तो यहाँ पे 1 1 2 2 कहाँ पे यहाँ पे, तो 8 2 10, 10 6 16, और उसके बाद कैरी 1, तो कैरी 1 यहाँ पे 1 1 2 और 2 कहाँ पे यहाँ पे, तो 8 2 10, पूरा 10 को यहाँ पे लिख देंगे। तो भैया ये आपका 22 का क्यूब हुआ कितना, इतना, ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे वाला मैं आपको अब ब्रह्मास्त्र दिखा दे रहा हूँ, जो आपको 8 मिनट का मैं बोल रहा था कि वीडियो दिया हूँ, वही वाला ब्रह्मास्त्र यहाँ पे अब मैं दिखाऊंगा। तो ब्रह्मास्त्र देखिए आप लोग, और ब्रह्मास्त्र देखने के बाद आप लोगों को मैं फिर से ये टाइप का जितना भी सवाल सूत्र है वो मैं एक बार लिखा दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए, ब्रह्मास्त्र में ए और बी यानी कि यहाँ पे लेटर कोई भी हो, 2 डिजिट में लेटर कोई भी हो, 1 1 हो, 2 2 हो, चाहे 1 3 हो, चाहे 4 1 हो, चाहे 6 9 हो, 7 9 हो, मतलब इधर का जो मैं अभी तक बताया हूँ ना वो भी डिजिट इसी में समाहित हो जाएगा, और ये ऑलरेडी तो अलग अलग डिजिट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो भी ये आंसर निकालेगा, यानी कि इसका नाम है ब्रह्मास्त्र। ये 2 डिजिट में कोई भी डिजिट रहेगा उसका आंसर दे देगा। इसको कैसे लिखेंगे देखिए, इसको हम सूत्र बताए थे, पहले मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, उसके बाद उसको मैं कंसेप्ट बताऊंगा कहाँ से कंसेप्ट निकला है, ठीक है ना, कैसे निकला है। देखिए इसका जो सूत्र है, मैं ट्रिक जो बताया था ए क्यू, उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा बी क्यू, उसके बाद यहाँ पे आप लोग लिखिएगा ए स्क्वायर बी, उसके बाद ए बी स्क्वायर, और डबल करके लिख देंगे 2a स्क्वायर बी, फिर डबल करके लिख देंगे 2ab स्क्वायर, ठीक है। इसी को फिर क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे, हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसे सपोज दैट आप लोग मान लीजिए किसका निकालना है, आप लोगों को निकालना है 45 का क्या क्यूब, तो 45 का क्यूब मैं निकाल कर आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए 4 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा भैया, 4 का क्यूब करेंगे तो 64, तो 64 लिख लिए। 5 का क्यूब लिखेंगे तो कितना होगा 125, तो 125 लिख लिए। फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर, 4 चौको 16, और 16 पचे कितना होता है, 16 पचे 80, 16 पचे 80, तो 80 लिख लिए, है ना,
देख लीजिएगा यहाँ पे 16 और 5 तो 5 6 30 तो 30 और 5 कन्ने 5 और 5 3 8 तो 80, 16 5 80 हुआ कि नहीं। तो आप लोगों को टेबल नहीं याद होगा तो आप सोच पा रहे होंगे, इस चीज़ को नहीं सोच पाओगे। तो अब इसका करते हैं, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 5 5 25। अब 25 चौको कितना होता है, 25 चौको 100, तो 100 लिख देंगे, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, 5 5 25, अब 25 चौको 100, तो 100 लिख दिए। उसके बाद मैं इसको डबल कर दूंगा, तो डबल करूंगा तो 180 कितना का हो जाएगा, 160 हो जाएगा, है ना। 160 कितना हो जाएगा भैया, 160, तो 160 हो गया। इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200, तो 200। उसके बाद इसको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये हुआ 5 और ये 12 आ जाएगा आगे, तो आएगा तो यहाँ पे जोड़ोगे तो 2 और इसको जोड़ोगे तो 1 और इसको जोड़ोगे तो कितना, 3, और 3 कहाँ जाएगा, आगे, ठीक है। अब उसके बाद इसको जोड़ोगे तो 1 और इसको जोड़ोगे तो देखना जा रहा ध्यान से, 8 और 6 कितना होता है, 8 6 14, और 14 और 3 कितना होता है, 17, तो 17 को 7 और कैरी 1 तो 1 1 2 और 27 आ जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। उसके बाद इसको हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो 7 4 कितना होता है, 11, तो 11 को 1 और 6 2 8 8 1 9, यानी कि इसका क्यू किसका, 45 का क्यू आएगा 91 1 2 5, 91,125, ठीक है। आगे आप लोग देखिएगा, एक मैं और आपको दिखा दे रहा हूँ इसी पे, ठीक है ना। एक मैं और आपको लेकर दिखा दे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, है ना। अभी मैं इसको लिखवाऊंगा, इसका सूत्र भी बताऊंगा, इसका फिर निचोड़ बताऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए मान लीजिए कि मैं 77 का क्या कर लिया, क्यूब ले लिया। 77 का क्यूब ज्ञात करना है, यानी कि 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब आपका होता है कितना होता है भैया, 7 का क्यूब देखिएगा इधर 343 होता है, तो 343। और उसके बाद इस 7 का क्यूब देखिए, दोनों सेम डिजिट है, तो इस 7 का क्यूब कितना होता है, 343, दोनों तो सेम है ना, तो 343। और उसके बाद 7 का स्क्वायर, 7 सते 49 और 49 सते, आप लोग टेबल तो भैया हमको भी नहीं 49 का याद है, गुना करना ही पड़ेगा, तो 9 सते 63, तो 9 सते 63 को 3 और 7 चौक 28 और 28 6 कितना होता है, 28 6 आपका 34, तो 34 हो गया, ठीक है। अब उसी प्रकार इसका भी करोगे तो 7 का स्क्वायर और फिर 7 में गुना करोगे तो 7 सते 49 और 49 और फिर 7 का गुना करोगे तो इतना ही आ जाएगा 343। देखिए थोड़ा सा दिमाग आप लोग दौड़ाएंगे ना तो एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे और पढ़तिया रहे होंगे कि जो मैं एक बार ये सेम डिजिट था तो उस पर बताया था ए क्यू सेम वैसे ही आ गया, नहीं आ गया, देखिए ध्यान से, तो आ गया कि नहीं, खतरनाक है भैया एकदम, जब यदि सोचोगे तब। अब उसके बाद इसको डबल कर लेंगे और डबल करके क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो ये मैं आपको बताया हूँ वही आंसर आएगा। यदि आप चाहते हो कि जोड़ूं तो मैं नहीं जोड़ूंगा क्योंकि ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग जोड़िएगा, मैं बता चुका हूँ। और पिछला वाला जैसे वीडियो मैं बताया हूँ वैसे ही पिछला वाला वीडियो कर रहे हैं, जो पीछे एकदम जस्ट बताया हूँ वैसे ही है ये। अब आ जाइए हम आपको इसका ट्रिक बताता हूँ, ठीक है ना। चारों ट्रिक एक साथ में लिखवा दे रहा हूँ और उसके बाद आप लोग लिखिएगा और उसके बाद मैं कंसेप्ट बताऊंगा कि आखिर ये ट्रिक आया कहाँ से। देखिए पहला जो था ये पहले 1 हो और बाद में कोई एक डिजिट हो तो उसका क्यूब क्या होगा, यानी कि 1 लिखिएगा, फिर ए लिखिएगा, फिर ए स्क्वायर लिखिएगा, फिर ए क्यू लिखिएगा, इसको डबल कीजिएगा और इसको भी क्या कीजिएगा, डबल कीजिएगा और जोड़ लीजिएगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। मेरे भैया यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ये चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इस पे बहुत ही खतरनाक वीडियो डालते हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं, जाकर पढ़िएगा। हर वीडियो एक नंबर का है ना, कोई भी वीडियो एक नंबर का, पेपर में बैठेंगे तो दे देगा। चलिए आइए आगे देखिए, इसका ट्रिक मैं बताता हूँ सेकेंड टाइप का, यानी कि 1 इधर हो और इधर कोई डिजिट हो, ठीक है ना, तो उसका क्यूब निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, यानी कि इसी चीज़ को पलट देंगे यही को, यानी कि वो इधर 1 आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर ए क्यू आ जाएगा और उसके बाद इसको डबल कर देंगे और इसको भी क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, जोड़ देंगे, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका थर्ड वाला का टाइप का, तो थर्ड वाले टाइप का देखिए आएगा ए क्यूब, फिर ए क्यूब, फिर ए क्यूब और फिर ए क्यूब, 4 ए क्यूब और उसके बाद इसको हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे और उसके बाद इसको हम जोड़ देंगे, ये इसका आंसर हुआ।
हाँ किसका, इसका। और इसके लिए मैं अभी बताया हूँ, देखिए यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर बी, फिर ए बी स्क्वायर, और उसके बाद इसको हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे 2 से, यानी कि डबल कर देंगे और जोड़ देंगे, हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, उसके बाद मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, कहीं जाइएगा मत, ये ना कि स्क्रीनशॉट लेकर और विलीन हो जाइएगा, ठीक है ना, विलीन मत होइएगा। आज हंसाने का मूड नहीं है, न ज़्यादा बोलने का मूड है, मैं बहुत थका हूँ इस समय, ठीक है। तो मैं बस यही सोचा कि आप लोगों को एक वीडियो दे दूँ, तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। देखिए मैं अब आपको कंसेप्ट बताता हूँ, ठीक है ना, ये कहाँ से ट्रिक कैसे आया, कौन सा, ये वाला थर्ड वाला, इसी सब से ये भी बना है जो ये पहले मैं आपको बताया हूँ। तो चलिए आइए देखिए इसको ध्यान से, आप लोग हो सके तो बहुत लोग जानते होंगे, बहुत इंटेलिजेंट लोग आते हैं पढ़ने के लिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, जिसे आप लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, सब लोगों को पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। यदि आपको इस मेथड से भी कोई क्यूब निकालना रहेगा, बेहद आसान है, आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे मान लीजिए हमको 33 का क्यूब निकालना है, ठीक है ना, 33 का क्यूब क्या कीजिएगा, 30 कर लीजिए प्लस 3 कर लीजिए, इसका क्यूब कर दीजिए, आंसर इसको फैला दीजिए इसी पे, उसको हल करेंगे, आंसर दे देगा, ठीक है ना। तो ऐसे कीजिए, चाहे नॉर्मल गुना कीजिए, अब बात बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी उतना ही टाइम ले लेगा। अब उसके बाद मैं आपको इसका बताता हूँ कि मतलब एक तो बता दिया कि ऐसे भी आ जाएगा, इसको मैं आपको जो मेथड बताने वाला हूँ वो बताने चल रहा हूँ। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस इसका इसमें गुना कर दूंगा तो 3a स्क्वायर बी, और इसका इसमें गुना कर दूंगा तो प्लस 3ab स्क्वायर, इतना तो भैया आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, मैं और कुछ इसमें परिवर्तन करना चाहता हूँ, यानी कि छेड़छाड़ करना चाहता हूँ। देखिए ए क्यूब और इन दोनों को यहाँ पे रख देता हूँ, इसको लास्ट में रख देता हूँ, क्या दिक्कत है। देखिए 3a स्क्वायर बी और उसके बाद ये इधर रख देते हैं 3ab स्क्वायर और इसको लास्ट में बी स्क्वायर, ठीक है ना, बीच में प्लस 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 रहेगा, हम प्लस प्लस नहीं करेंगे, हम सूत्र बनाने जा रहे हैं। आगे देखिए ना सोचिएगा कि सर जी प्लस वे छोड़ रहे हैं, है ना, छोड़ रहे हैं जानबूझ के। उसके बाद देखिएगा इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा ए क्यूब और ये 3a स्क्वायर बी है, अगर मैं इसका डिजाइन कर दूं थोड़ा सा, a स्क्वायर बी और 2a स्क्वायर बी, तो इन दोनों को आप जोड़ोगे तो फिर से 3ab स्क्वायर हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, 2a स्क्वायर बी और a स्क्वायर बी जोड़ोगे तो कितना a स्क्वायर बी हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी हो जाएगा। 2a स्क्वायर बी, 2a स्क्वायर बी और 1a स्क्वायर बी जोड़ोगे तो कितना a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी। तो भैया जोड़ोगे तो 3a स्क्वायर बी, यानी कि इसी चीज़ को इसे मैं डिजाइन कर दिया हूँ, इसको भी मैं ऐसे ही डिजाइन कर दूंगा, यानी कि ab स्क्वायर और 2ab स्क्वायर, इसका डबल हो गया, है ना, जोड़ोगे तो 3a स्क्वायर भी हो जाएगा। 2a स्क्वायर, 2ab स्क्वायर और 2ab स्क्वायर जोड़ोगे तो कितना ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, और उसके बाद इसको मैं बी स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। बस मेरा यहीं से ये सूत्र आया है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, यहीं से हमारा ये क्या बना है, सूत्र पैदा हुआ है, ठीक है ना, इसी से बनाया गया है। तो आप लोग समझ पा रहे हो अब कहाँ से ये आया है। और इसी चीज़ को मैं आपको 8 मिनट में वीडियो समेट के दिया था कि जिसको कम टाइम में पढ़ना है वो भैया यहाँ से पढ़ सकता है। चलिए एक रेंडमली और मैं कोई भी डिजिट उठा लेता हूँ और उठा के आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं मिटा दूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिएगा, स्क्रीनशॉट आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए, तो दोस्तों आइए अब हम लोग कोई भी एक नंबर उठाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग 92 का नंबर उठाए, ठीक है ना, तो 92 का क्यूब उठाएंगे। 92 का क्यूब करेंगे तो देखिए क्या होगा, हम जानते हैं, देखिए ए क्यू, उसके बाद इधर बी क्यू, उसके बाद ए स्क्वायर बी, उसके बाद ए बी स्क्वायर। देखिए इसको याद रखना बेहद आसान है, ए क्यू बी क्यू और उसके बाद ए बी तो पहले ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर, ऐसे कर लीजिएगा, इसका डबल कर लीजिएगा, ठीक है ना, और इसका भी डबल कर लीजिएगा, आप लोगों का ये सूत्र बनकर तैयार हो गया। इसी पे हम आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे 92 का क्यूब यानी कि 9 का क्यूब कितना होता है, 729, और यहाँ पे आपका बी, तो बी के जगह पे 2 है तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8। उसके बाद
ए स्क्वायर बी यानी कि 9 का स्क्वायर 81 और 81 दूना के कितना हो जाएगा, 81 दूना के आपका हो जाएगा 162, ठीक है ना, 81 दूना के 162। और उसके बाद 2 दूना के 4 और 4 नवा 36, 4 नवा 36, तो 36 लिख देंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर, बी की जगह पे 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 नवा 36, तो 36। उसके बाद इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 162 को, तो यानी कि 4 और उसके बाद इसमें 2 का गुना हो गया जाएगा, तो 4 और 6 दूना के 12 और 2 एक 2 1 3, और इसमें 6 दूना के 12 को 2 और 3 दूना के 6 1 7, 72, 36 दूना के 72, ठीक है, ये तो ऐसे भी हो सकता था। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 8, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा 8। उसके बाद ये इसका पहला डिजिट ये जुटेगा, तो 6 2 8, और उसके बाद ये 7 3 10, 10 कहाँ लिख देंगे, आगे शिफ्ट कर देंगे, अब तो जोड़ना आपको आ ही गया होगा। ये पहला डिजिट हम जोड़ कर लिख लेंगे 6 4 2 6, तो 6। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 2 8 8 1 9 9, और ये कितना हो जाएगा 3 1 4, तो 4 यानी कि 49, 49 कहाँ पे आ जाएगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग जोड़ लेंगे 9 9 18, तो 18 को आ जाएगा 8। उसके बाद 4 2 6 6 1 7, ये इधर का एक कैरी इधर, तो 6 1 7, 4 2 6 6 1 7, तो 7, और 7 1 7 1 7, 7 ही, मतलब इतना आपका आया। जोड़ना तो आप सीख ही गए होंगे। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड सर्किल में इसको ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आप मेरे प्यारे फ्रेंड।